कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। और भगवान की कृपा हुई तभी तो गुरुजी मिले, क्योंकि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अच्छा हूँ या बुरा हूँ। कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को चुनता है। भक्त कभी भक्ति का मार्ग स्वयं नहीं चुनता। भगवान भक्त को लायक समझते हैं तो वो भक्ति के मार्ग में आता है, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। तो पहली बात तो स्वर की साधना परमेश्वर की साधना है। स्वर की साधना परमेश्वर की साधना है, और जो स्वर की साधना के साथ संगीत के साथ छेड़छाड़ करते हैं परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि आपका प्रश्न एक आया था कि आजकल लोग अश्लील गा करके संगीत की गरिमा, भोजपुरी की गरिमा को मिटा रहे हैं। तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा, होगे तुम बहुत बड़े गायक, बड़े बड़े मंचों पे गाते होगे, लेकिन सीख लो इस लड़के से। लोग क्या करिए कि जो इस तरह के अच्छे गायक हैं, जो भक्ति के मार्ग में आए हैं, जिन्होंने कभी जीवन में अश्लीलता पर ध्यान नहीं दिया, संगीत की गरिमा बनाए रखी, आप उनको सहयोग करिए, इनको आगे बढ़ाइए। और रही बात, ये जो बालक है हमारे साथ कई वर्षों से है। आपके उम्र हमारे उम्र में आजकल जितने भी युवा लोग हैं रास्ता भटक रहे हैं, आप सही रास्ता पे जा रहे हैं, तो लोगों को क्या जो है आप कहना चाहेंगे? अब क्या है, एक लाइन में बस यही कहूँगा कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। और राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जू को दास। और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को आस। अरे हे प्रभु मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हूँ सब आपका हूँ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। और भगवान की कृपा हुई तभी तो गुरुजी मिले, क्योंकि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, मैं भव से पार जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। गुरु जी से हमारा एक सवाल होगा, इतने बड़े कलाकार अगर ये चाहे तो अच्छा ऊंचाई पे अपनी बुलंदियों पे जो है पहुंच सकते हैं, स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से आपके साथ कैसे संपर्क हुआ और काफ़ी दिनों से, कितने दिनों से ये रह रहे हैं? देखिए, पहले तो आप सभी को राधे राधे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को चुनता है। भक्त कभी भक्ति का मार्ग स्वयं नहीं चुनता। भगवान भक्त को लायक समझते हैं तो वो भक्ति के मार्ग में आता है, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। तो पहली बात तो कि ये जो आपको दिख रहे हैं गौरव उपाध्याय बहुत हमारे प्रिय हैं, और दूसरा उससे भी बड़ी बात है कि इन्होंने संगीत को अपना भगवान माना है। क्योंकि मैं प्रायः कहता हूँ स्वर की साधना परमेश्वर की साधना है। स्वर की साधना परमेश्वर की साधना है, और जो स्वर की साधना के साथ संगीत के साथ छेड़छाड़ करते हैं परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि आपका प्रश्न एक आया था कि आजकल लोग अश्लील गा करके
संगीत की गरिमा, भोजपुरी की गरिमा को मिटा रहे हैं। तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा, होगे तुम बहुत बड़े गायक, बड़े बड़े मंचों पे गाते होगे, लेकिन सीख लो इस लड़के से जिसने इतना बड़ा गायकी जीवन में ले करके, ठाकुर की कृपा पा करके इतना बड़ा गायक हो करके भक्ति का मार्ग चुना। और मैं उन सभी को कहना चाहूँगा, जो आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, देखिए जीवन में याद रखिए, गलत का विरोध मत करिए आप, सही का सहयोग करिए आप। जिस दिन आप गलत का विरोध छोड़ करके अपना पूरा मन, अपना जीवन सही के सहयोग में लगा देंगे ना, उस दिन गलत, पाप, ये जो अश्लीलता है उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो आप लोग क्या करिए कि जो इस तरह के अच्छे गायक हैं, जो भक्ति के मार्ग में आए हैं, जिन्होंने कभी जीवन में अश्लीलता पर ध्यान नहीं दिया, संगीत की गरिमा बनाए रखी, आप उनको सहयोग करिए, इनको आगे बढ़ाइए। और रही बात, ये जो बालक है हमारे साथ कई वर्षों से है, और मैंने अयोध्या धाम में इस लड़के को एक बार सुना था, तभी से मेरे मन में लगा कि बताओ, ये जो गायक हैं जिनके पास माँ सरस्वती की कृपा है, लेकिन आज माँ सरस्वती की कृपा होते हुए भी ये लोग बड़े बड़े मंचों पर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी अश्लीलता को स्वीकार नहीं किया। अगर ये भी आज अश्लीलता गाने लगे, अश्लीलता परोसने लगे तो वायरल हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से कहूँगा, इस तरह के बच्चों को, इस तरह के जो नवयुवक हैं, गायक हैं, इनको आप सहयोग करिए। और जो अश्लील गाने वाले हैं, जब तक उनको आप सही आईना नहीं दिखाएंगे, उनको वही गाना उनके बच्चों को, बेटियों को, बहनों को उनके समक्ष सुनवाइए, तब जाकर के उनको अक्ल आएगी और इन जैसे बच्चों के मन में भक्ति का मार्ग